ऑफ इंडिया का वाइस राष्ट्रीय प्रधान बनाया गया है। अंकल धनौला जी तो बाद जो कमान है वो इन्हों के हाथ है पूरे भारत की। उन्होंने मैं लेक्सटैंड से बुलाना है तो चाहना कि आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दो शब्द हो गए ओवर। तथागत गौतम बुद्ध की समतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले फूले दंपति का महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी सहयोगी माता सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो जयंती समारोह रखा गया, इस जयंती समारोह में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करती है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिस समता और समानता के लिए फूले दंपति ने लौ जगाई, उस लौ को आगे जगाए रखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के संविधान के अनुसार समता, समानता, बंधुता और न्याय को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, इस उद्देश्य को लेकर के बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। और समता, समानता, न्याय, बंधुता और भाईचारा, जिसको माता सावित्रीबाई और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फूले हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे, उसी क्रम में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपना काम पूरा करने के लिए आज उनकी जन्म जयंती पर ये सभा का आयोजन कर रही है। इस आयोजन में मुझे आकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं आज उस जगह पे आया हूं जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज से 74 साल 2 महीने और 6 दिन पहले जिस पैक्सू की धरती पर, पैक्सू की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी पटियाला, जो पटियाला में बाबा साहब ने 74 साल 2 महीने और 6 दिन पहले आकर के एक ऐसा भाषण दिया कि उस भाषण से जो पैक्सू का जो एरिया था, पंजाब और पैक्सू 2 अलग अलग एरिया थे उस समय 1951 में, तो पैक्सू के इलाके से हमारी जो यहाँ की विधानसभा की सीट थी, अमलो पायल के नाम से वो सीट थी, जो आज अमलो और गिल का जो एरिया है वो वाली सीट थी, और ये पैक्सू का हिस्सा था। उस अमलो पायल या पैक्सू के एरिया में आकर के मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के प्रथम कानून मंत्री बने, उस प्रथम कानून मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया 27 सितंबर 1951 को, तो उसके ठीक है 1 महीने बाद उन्होंने 1951-52 के आम चुनाव, जो इस देश के पहला आम चुनाव हुआ, उसका उद्घाटन करने के लिए पंजाब को चुना। पहली बार वो किसी भी राजनीतिक दौरे पे जब आए देश के आजाद होने के बाद, तो पंजाब आए। 27 अक्टूबर को उन्होंने जलंधर, जो आबादपुरा हमारा अंबेडकर भवन है, वहां सभा की। 28 अक्टूबर को उन्होंने लुधियाना में सभा की।
और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण सभा बाबा साहब की 29 अक्टूबर 1951 को पटियाला में, और उस पटियाला की विधानसभा का एक हिस्सा जो हम लोग पाया था वो इसीलिए हम जीत पाए क्योंकि बाबा साहब ने आकर के वो अलग जगाई। और बाबा साहब की जो अलग थी वो समता, समानता, बंधुता और भाईचारे की अलग थी, जो सबसे पहले पंजाब से, पैक्सू से जो शुरुआत की बाबा साहब ने, और आज हम यहां पर 2026 यानी कि 74 साल 2 महीने और 6 दिन का समय बाबा साहब को हो गया यहां आए हुए। और जब बाबा साहब यहां आए तो करिश्मा किया, कमाल किया। क्या किया कि जैसे ही हम लोग पायल में इलेक्शन हुआ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक नुमाइंदा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से जानी जाती थी, जिसको बोलते थे अनुसूचित जाति महासंघ। उसका एक एमएलए चुन के आया और हमारे अपने बीच से आया, और नाम शायद आपको पता होगा, मियां सिंह गिल। मजहबी समाज से मियां सिंह गिल उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में पहले एमएलए चुने गए थे बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। आज जब हम बात करते हैं 74 साल बीत जाने के बाद भी, तो मेरी उम्र के जो नौजवान हैं वो कहते हैं कि ये आरपीआई क्या है, कि भाई आरपीआई क्या है। मैं उनसे बात करता हूं कि आरपीआई क्या है। आरपीआई एक विचारधारा है, और वो विचारधारा इस देश को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, इस देश को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। इस देश को ही छोड़िए, पूरे विश्व को जो आप देखेंगे तो विश्व में 2 प्रकार से राज चलता है, या तो राजतंत्र या फिर प्रजातंत्र। राजतंत्र में एक व्यक्ति राजा होता है, उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा होता है, उसके मरने के बाद में उसका आने वाला बेटा राजा होता है। प्रजातंत्र में लोगों का बनाया हुआ राजा होता है। और बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो संविधान है वो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार को लागू करने का प्रयत्न करता है। संसदीय प्रणाली सरकार में लोग अपने एमपी एमएलए चुनते हैं और वो जाकर के अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनते हैं। ये जो बाबा साहब ने व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए? विचारधारा। इस देश में आज जब हम 78 साल और 4 महीने 26 दिन पूरा कर चुके होंगे 16 जनवरी को, 78 साल 4 महीने और 26 दिन के टाइम में जो ये सरकारें बनी हैं, ये सरकारें विचारधारा की सरकारें बनी। आप देख सकते हैं, ये कहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पे सरकारें बनती हैं, लेकिन ये सरकार विचारधारा के नाम से बनती है। इस देश में 3 विचारधाराएं हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्या है, उसके लिए आपको विचारधारा समझनी पड़ेगी। और विचारधारा 3 विचारधारा है। एक व्यक्ति पोरबंदर में पैदा हुआ 2 अक्टूबर 1869 को
और नाम शायद आप जानते होंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी की एक विचारधारा थी जो लचीला हिंदूवाद, लचीला हिंदुत्व, उसको आगे बढ़ा रही है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक पार्टी बनी 1885 में, और पार्टी का नाम है कांग्रेस, जो मोहनदास करमचंद गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाती है। आजकल उसका नया स्वरूप आया है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में वो लोग या वो पार्टियां हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाती है। 78 साल 4 महीने और 26 दिन के समय में उस पार्टी और इस विचारधारा ने 54 साल 4 महीने और 26 दिन राज किया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों, ये पहली विचारधारा है इस देश में जिसने आज तक के समय में से 54 साल 4 महीने और 26 दिन राज किया है। उस मोहनदास करमचंद गांधी के बाद में 19.5 साल बाद एक और व्यक्ति पैदा हुआ, और वो 1 अप्रैल 1889 को पैदा हुआ, और नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार, जिसने एक संघ की स्थापना की, जिसको आज आप ये कहते हैं कि उस संघ की सरकार है आरएसएस। आरएसएस की सरकार बोलते नहीं, आरएसएस जो समय गया इस 40-42 साल के समय में, अब 1972 से आप जब पूरे 54 साल हो गए, ये मानिए आप उस समय, उस 54 साल के समय में क्या हुआ कि हमारे एमपी एमएलए नहीं आते पंजाब से। इसका मतलब है कि हमारी पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा पंजाब में। पंजाब को छोड़िए, पूरे देश में ही नहीं हो रहा। शायद इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय जनरल काउंसिल ने यह सोचा कि पंजाब स्टेट से सबसे पहले चली थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हाथी सबसे पहले मजबूत हुआ था पंजाब स्टेट से, तो उसी पंजाब को हमें फिर से आगे लाना पड़ेगा ताकि फिर से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वही रफ्तार पकड़े। शायद यही इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय जनरल काउंसिल ने पंजाब से 3 राष्ट्रीय पदाधिकारी किए। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब जिम्मेदारी हमारी है और आप लोगों की। अब हमने करना कैसे है? हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और चैलेंज क्या है कि इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को दोबारा से, बाबा साहब का सपना था कि बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देश की विपक्षी दल बने, देश का विपक्षी दल बने। क्यों? क्योंकि बाबा साहब राष्ट्रीय दल बना के गए, नेशनल पार्टी बाबा साहब बना के दे के गए थे, और बाबा साहब की इच्छा क्या थी? ये विपक्षी पार्टी बने। और इस देश में राष्ट्रीय पार्टी कब बनती है? जब वो 4 सूबों में राज्य पार्टी के तौर पे दर्ज हो जाए, या लोकसभा के इलेक्शन में, आम चुनाव में टोटल लोकसभा की सीटों का 2%, यानी कि 11 मेंबर पार्लियामेंट कम से कम 3 राज्यों से हो, या एमपी एमएलए ना बने और 8% का वोट बैंक हो पूरे देश में, तब कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है। आज हमारे पास क्या है? 0 है। राष्ट्रीय पदाधिकारी के तौर पे हमारे पास 3 पदाधिकारी हैं, और तीनों ही उस समय के पंजाब से हैं। अब हम तीनों की जिम्मेदारी है
कि आप एक इस घर में बुलाओगे तो हम वहां भी आएंगे, 10 गांवों की सभा करके बुलाओगे तो वहां भी आएंगे, और पूरे पंजाब की पूरी सभा करके बुलाओगे तो वहां भी आएंगे। बाबा साहब की पार्टी समता, समानता, भाईचारा और बंधुताओं की पार्टी है। ये जब बाबा साहब ने देखा इस देश का संविधान लागू हो गया तो जाति और धर्म से ऊपर पार्टी बनानी पड़ेगी, इसलिए बाबा साहब ने ये जाति और धर्म से ऊपर पार्टी बनाई और नाम दिया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन जो समाज है उस समाज में सारी जातियां आती हैं, सारे धर्म आते हैं, लेकिन वो जाति या वो धर्म नहीं आते जो अंधविश्वास को मानते हैं, जो ऊंच और नीच को मानते हैं, जो गरीब को ज्यादा गरीब करने की सोच को रखते हैं। उन लोगों को छोड़कर के, चाहे वो किसी जाति के हो चाहे किसी धर्म के हो सकता है कि अंधविश्वासी लोग शेड्यूल कास्ट में भी हो सकता है समता और समानता को बढ़ाने वाले लोग जो अपने आप में स्वर्ण जातियां कहती है उनमें भी हो। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दायरा उन लोगों तक है जो समता, समानता और बंधुता की बात करते हैं, जो इस देश में व्यक्ति को व्यक्ति के समान दर्जा देने वाली बात करते हैं, जो इस देश में गरीब, मजलूम और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों का एक समूह है और वो समूह है रिपब्लिकन समाज। उस रिपब्लिकन समाज के नाम से बाबा साहब की कारवां को हमने आगे बढ़ाना है। और रिपब्लिकन समाज को अब प्रॉब्लम क्या आती है, कहां, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज है हमारे सामने, एक ही चैलेंज नहीं है हमारे सामने। हमारे लोग ही, बाबा साहब के मानने वाले लोग और बाबा साहब को ये कहने वाले लोग कि बाबा साहब हमारे रहबर थे और हम बाबा साहब की पार्टी चला रहे हैं, ऐसे अलग अलग लोग आएंगे आपके पास। वो अपने समाज से भी हो सकते हैं, अपने धर्म से भी हो सकते हैं, और वो बाबा साहब का नाम लेके आपके पास आएंगे। तो आपने देखना क्या, वो बाबा साहब के नाम से आने वाले लोग बाबा साहब के काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं। एक व्यक्ति है, व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं कहता हूं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का काम करता हूं और करता क्या हूं, बाबा साहब की पार्टी के खिलाफ हूं। बाबा साहब एक व्यक्ति की विचारधारा से, और बाबा साहब की विचारधारा उनकी 5 संस्थाओं में आज भी विद्यमान है। बाबा साहब ने 5 संस्थाएं बनाई थी। सबसे पहले बाबा साहब ने 31 जनवरी 1920 को एक समाचार पत्र चलाया था मूक नायक के नाम से, जिसको लास्ट में चलते चलते बहिष्कृत भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत नाम दे के गए थे। वो प्रबुद्ध भारत प्रेस बाबा साहब ने बनाई थी, और वो जो प्रेस लगाई बाबा साहब ने, वो अपने बेटे को दे दी थी। उनका बेटा था यशवंत राव, कि भाई आप अपने परिवार को चला लेना, इससे काम कर। तो ये संस्था बाबा साहब ने अपने परिवार को दे दी। बाकी की 4 संस्थाएं बाबा साहब ने आपको और हमको दी, इस देश के लोगों को दी। उसमें दूसरी संस्था कौन सी थी, समता सैनिक दल। जो समता सैनिक दल में काम करता है वो बाबा साहब की समानता के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। और तीसरी जो संस्था थी वो थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। पहले वो कैसे चली, वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से, फिर वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से, और आज है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम। और चौथी जो संस्था बाबा साहब ने बनाई वो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, और 5वीं संस्था बनाई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब एक व्यक्ति इन 5 संस्थाओं में कहीं भी काम नहीं करता है, इन संस्थाओं के खिलाफ में संस्था बनाता है। समता सैनिक दल के खिलाफ संस्था बना ली,
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के खिलाफ संस्था बना ली, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ संस्था बना ली, इनके विरोध में संस्था बना ली, और वो आएंगे आपके सामने नीला गमछा डाल करके कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी के लोग हैं। तो क्या आप मानेंगे बाबा साहब की पार्टी के लोग हैं? जो बाबा साहब की विचारधारा के विरोध में खड़े हैं, तो बाबा साहब के आदमी कैसे हो गए? वो बाबा साहब की समता समानता विचारधारा को कैसे बढ़ाने वाले हो? मैं एक बात कहता हूं कि आपको जब इलेक्शन की बात करते हो ना आप लोग, तो एक आयोग आपके सामने आ जाता है और उसका नाम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वो आपको एक एक डाटा देके बताती है कि कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। मैंने कहा कि 78 साल 4 महीने और 26 दिन का समय में 54 साल 4 महीने 26 दिन किस पार्टी ने राज किया? कांग्रेस और उसकी पार्टियों, सहयोगी दलों। और 24 साल अब हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दलों। इस देश में इनकी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही? कांग्रेस। दूसरे नंबर पर कौन सी रही? बीजेपी आज जो है। और बाबा साहब इस पार्टी को क्या बनाना चाहते थे? मुख्य विपक्षी दल। और मुख्य विपक्षी दल कैसे बनता है कि जब टोटल लोकसभा की सीटों का 10% मेंबर पार्लियामेंट जिता सकते हैं, यानी कि 55 पार्लियामेंट में 55 लोग हमारे चले जाएं तो क्या बन जाएंगे? मुख्य विपक्षी दल। उससे पहले क्या बनना पड़ेगा? राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल बाबा साहब बना के देके गए थे, लेकिन फिर भी बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस और बीजेपी के बाद में पहली वो पार्टी है जो देश के बड़े 7 राज्य, जो देश के बड़े 7 राज्य, उनमें से बाबा साहब की इस पार्टी ने 24 लोकसभा के सांसद दिए, बड़े बड़े। सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। इन 7 बड़े राज्यों से क्या दिए हैं? लोकसभा में सदस्य। राज्यसभा में 18 सदस्य। देश का तीसरा उपसभापति राज्यसभा का। देश के 5 बड़े राज्यों में गठबंधन की सरकार, जिनमें से एक तो पंजाब है जहां 2 बार गठबंधन की सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार गठबंधन की बनी, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की आरपीआई की सरकार बनी, बिहार में गठबंधन की आरपीआई की सरकार बनी, और आपके कर्नाटक में आरपीआई की सरकार बनी गठबंधन से। टोटल मिलाकर के 16 ऐसे प्रदेश हैं इस देश में जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एमएलए चुने गए। आप ऊपर से लगा दो जम्मू कश्मीर से। शायद बुजुर्ग लोग जानते हो कि बाबू मिल्खी राम एडवोकेट जब बाबा साहब आए यहां पे जलंधर भाषण देने के लिए, तो उनसे मिले थे। उनका एक मोर्चा बना हुआ था मंडल, हरिजन मंडल के नाम से। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब इसको खत्म करके आपकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में विलय करता हूं। लेकिन इलेक्शन लड़ा गया था वो हरिजन मंडल के नाम से, मिल्खी राम एमएलए बने। दूसरा आपके साथ में लगता हुआ हिमाचल में आपका रामदास सोलन जो जगह है वो आरपीआई से रामदास बने। फिर आपका आ गया पंजाब, 5 एमएलए पंजाब से बने। फिर आपके साथ में छोटा भाई हरियाणा, 8 एमएलए हरियाणा से बने। क्योंकि मैं इस पार्टी में, मैं कानून का विभाग में प्रोफेसर हूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। जो वकील बनते हैं, जज बनते हैं, उनको पढ़ाता हूं। और वो करने के लिए जब मैंने कानून की पढ़ाई शुरू की, तब मैं इस पार्टी का प्रदेश महासचिव था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और हमारे समय में चुनाव आया हरियाणा विधानसभा का, हमने 5 कैंडिडेट उतारे, 5 में से 1 जिता के लाए। वो एमएलए आज भी जिंदा है आरपीआई का, कर्ण दलाल। पलवल विधानसभा पड़ती है हमारी फरीदाबाद के साथ। वो आज भी एमएलए जिंदा है,
जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बना, और अब दोबारा से फिर चुनाव आएंगे तो अब तो 3-3 राष्ट्रीय पद मिलेंगे आपको। तो पूरे पंजाब में जाके के प्रचार करना है, पूरे उत्तर भारत में जाके प्रचार करना है कि जिस उत्तर भारत के पंजाब ने सबसे पहले बाबा साहब को मजबूती दी, सबसे पहले बाबा साहब के हाथी को मजबूत किया, वो समय आ गया। हम दोबारा से उस बात को हर नौजवान तक, क्योंकि बुजुर्ग लोग तो जानते हैं, बुजुर्ग लोगों को तो पता है, हर नौजवान तक वो बात पहुंचानी है ताकि बुजुर्ग जो कहें तो वो नौजवान समझ जाए। और ये बात आपको पता है कि इस देश के नौजवानों को इकट्ठा करके आज लोग सरकार चला रहे हैं ना। तो ये जो 16 प्रदेश है, अब ये अगर सरकार में हिस्सा देंगे तो सरकार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। साथ में लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 19 एमएलए आए आरपीआई के, उसके साथ लगता हुआ मध्य प्रदेश है, उसमें 3 एमएलए आए, 3 बार मंत्री बने। उसके बाद बिहार लगा हुआ है, बिहार में 1 एमएलए आया था 1967 में, वही मंत्री बना। उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश है, 2 एमएलए आंध्र प्रदेश से आए, दोनों मंत्री बने थे। तमिलनाडु से 2 एमएलए आए, कर्नाटक से 8 एमएलए आए, और जो आपका महाराष्ट्र गढ़ जो है आरपीआई का, वहां से 54 एमएलए आए, गुजरात से 3 एमएलए आए। अब ये जो 12 स्टेट हैं जिनके मैंने नाम लिए, उनमें से 4 स्टेट अलग हो गए बीच में। 2000 में उत्तर प्रदेश से क्या निकल गया? उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से निकल गया छत्तीसगढ़, बिहार से निकल गया झारखंड, और आंध्र प्रदेश से निकल गया तेलंगाना। तो 12-4 16 राज्यों में से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एमएलए आए। बाबा साहब के नाम पे राजनीति करने वाली कोई भी पार्टी मुझे ये बता दो जिसका कहीं 5 स्टेट से भी एमएलए आए हो, कोई नहीं मिलेगी आपको। वो पार्टी है बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मुझे ये बात इसलिए आप लोगों के बीच में करनी पड़ी, बाबा साहब की पार्टी का इतिहास, बाबा साहब की पार्टी की सफलता के आंकड़े चुनाव आयोग के माध्यम से इसलिए आपके सामने रखने पड़े क्योंकि आगे आने वाले समय में फरवरी में आपके एमसी के इलेक्शन आने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करो एमसी के इलेक्शन से, आरपीआई के कैंडिडेट लड़ाओ, जिताओ, और फिर 2027 का जो विधानसभा का चुनाव आएगा उस पे टारगेट करो। 117 सीटें हैं। बाबा साहब की सोच क्या थी? बाबा साहब ने पटियाला में एक बात कही थी कि भाई सबसे पहले तो हम जो शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं हम वो लड़ना चाहेंगे। अगर कोई दूसरी पार्टी आके ये कहे, मजबूत पार्टी, कि भाई शेड्यूल कास्ट की सीटें तुम्हारी और जनरल की हमारी, तुम हमें वोट दो और हम तुम्हें वोट दें, ये विचार किसका था? हमारा नहीं है, ये बाबा साहब का विचार। इसलिए अब यहां रिजर्व सीटें हैं, पहले तो उनको फोकस करना है, फिर जनरल सीटें उनको भी फोकस करना है। अगर कोई पार्टी, मजबूत पार्टी कोई तैयारी करती है आपके साथ आने के लिए पंजाब में, तो पंजाब की पूरी प्रधानी बैठी है, पंजाब की प्रधानी उसको निर्णय को ले सकती है। अगर आप सही समझेंगे तो गठबंधन हो जाएगा, नहीं होगा तो आपने सारी सीटों पे लड़ना है। लेकिन हमारा मंतव्य जो है, हमारा उद्देश्य जो है, वो सबसे पहले पंजाब में राज्य पार्टी का दर्जा दिलाना है। और राज्य पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम 4 एमएलए चाहिए पंजाब से। अब 4 एमएलए हमारे पास समय जो है वो 1 साल और 2 महीने का है, क्योंकि मार्च 2027 में आपके इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, फरवरी मार्च में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो 1 साल और 2 महीने, इसका मतलब 14 महीने का समय है।
और 14 महीने में हमें एमएलए कम से कम कितने चाहिए? 4। तो पहले तो पंजाब की जो प्रधानी है और उसके साथ राष्ट्रीय प्रधानी जो बैठी है आपके सामने, मेरा दोनों प्रधानों से, हमारे राष्ट्रीय प्रधान और हमारे पंजाब सूबा के प्रधान, दोनों से ये विनती है कि पहले तो 4 सीटें जीतने के लिए 14 सीटें देखो, कम से कम 14 सीटें देखो कि हम कहां लड़ सकते हैं, और उन 14 सीटों में युवाओं को इकट्ठा करो, उनको समझाओ और बुजुर्गों के पैर पकड़ो और बुजुर्गों को आगे लेकर चलो। जब बुजुर्ग हमारा आगे चलेगा, युवा जब समझ जाएगा, तो वो 14-15 सीटें हम आराम से जीत सकते हैं। और बड़ी बात नहीं है, हमारे और आपके बुजुर्गों ने करके दिखाया है। जिस समय बहुत थोड़ी सीटें होती थी, उस समय 5-5 सीटें जिताई। आज तो 117 सीटें ना, 117 में से कितनी चाहिए हमें? 4 चाहिए हमें 4, कम से कम 4 से नीचे तो मतलब ही नहीं। आने वाले 2027 के चुनाव में पंजाब से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 4 एमएलए तो होने ही होने चाहिए, और 14 की तैयारी रखो। 14 जिताएंगे तब जाके 4 जीत पाएंगे। तो ये दोबारा से हमने पंजाब से शुरुआत करनी है। हरियाणा आपका सहयोगी छोटा भाई है, अगर आप 4 जिताओगे तो मैं ये गारंटी देता हूं कि उसके 2 साल बाद हरियाणा में चुनाव आएगा। अगर आपने 4 जिताए तो हरियाणा फिर से 8 जिताएगा। आपने 4 जिताए, हरियाणा 8 जिताएगा। मुझे चाहे जितनी भी मेरी तनख्वाह हर महीने आती है, सारी लगानी पड़ो इस मूवमेंट में, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पंजाब में 2 प्रधान बैठे हैं, एक राष्ट्रीय प्रधान और पंजाब सूबे का प्रधान। आप लोगों ने इनके हाथ मजबूत करने हैं। ये जहां कहीं मीटिंगों में आना है, अब ये फोन करते रहते हैं, मीटिंगों में आते नहीं। क्यों? कहते कि आरपीआई बोलिए क्या है। अब आरपीआई के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे, बाबा साहब के बारे में नहीं बताएंगे, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे आज ये इतिहास की थोड़ी बहुत बातें जो है वो आप लोगों के सामने करनी पड़ी, क्योंकि यही वो पार्टी है जिसका मजबूत हाथी पूरे इंडिया में घूमा। हाथी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब का चुनाव चिन्ह। 1996 तक हाथी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पास ही था, और वो हाथी दोबारा से ही आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हमने काम किसका करना है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे को जो आजादी मिली है ना, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह मिली है। हमें को जो बैठने जो कुर्सियां मिली हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से मिली है। ये बात सिर्फ युवाओं को बतानी है, बुजुर्गों को पता है। उनके दिल में आज भी बाबा साहब जिंदा है, उनके दिल में आज भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदा है। अब जिस दिन युवा समझ जाएगा, पंजाब में सबसे पहले 4 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं एमएलए आपके आएंगे। मेरे को जब भी दिन रात सुबह शाम जब भी फोन करोगे, मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा युवाओं को समझाने के लिए। बस मेरी गुजारिश है कि आप युवाओं को इकट्ठा करो, क्योंकि जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं ना, उनको तो पता है कि आरपीआई क्या है। पता नहीं है तो केवल 18 से और 35 साल के युवक को नहीं पता है। उसको फोकस करो। और हमारी प्रधान की सूबा की बैठी है देवेंद्र जी, एक युवा प्रधान जरूर बना लो प्रदेश का, और वो ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 20 साल रखो, 25 साल का, क्योंकि युवा जब जागेगा, युवा आओ मेरे देश के युवा आओ, नया भारत बनाते हैं। 11 साल पहले कहते कोई आज प्रधानमंत्री बना बैठा नहीं, देश के युवाओं का नाम लेकर के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। ये तो देश का युवा बाबा साहब की देन है। देश का युवा, युवा का मतलब है वैश्य मताधिकार, और वैश्य मताधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये पंजाब
कि प्रधानगी, पंजाब के लोग, पंजाब की नुमाइंदगी, मैं इससे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने पंजाब को पहले संभालो, आप अपने पंजाब को पहले चलाओ और पंजाब फिर से कहानी लिखेगा और साथ साथ फिर हरियाणा और दूसरे क्षेत्र सारे आगे लगते चले जाएंगे। 2029 तक बाबा साहब की इस पार्टी को दोबारा से राष्ट्रीय पार्टी और आगे फिर हम इसको विपक्षी पार्टी के लिए 55 मेंबर पार्लियामेंट चाहिए। आज बहुत हम नहीं कर सकते इतना, लेकिन 11 मेंबर पार्लियामेंट तो पूरे देश में जिता सकते हैं ना। तो पहले हम बनाएंगे राष्ट्रीय पार्टी बाबा साहब की जो छोड़ के गए थे, और फिर बनाएंगे इसको मुख्य विपक्षी दल। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम बच्चे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर आप बाबा साहब की समता समानता विचारधारा के हिसाब से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में विश्वास रखते हो, तो मेरी गुजारिश है कि आज से ही आप अपने काम पे लग जाओ, चाहे किसी रिश्तेदारी में जाओ, चाहे किसी दोस्त के यहां जाओ, चाय के बहाने हमारी बात आरपीआई पे ही होनी चाहिए। चाहे चाय पे बैठो, खाने पे बैठो, पार्क में बैठो, इधर बैठो, भजन कीर्तन में बैठो, हमारी बात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और ये बता देना कि अगली बार पूरे देश की प्रधानगी पंजाब में। 5 राष्ट्रीय प्रधान बने आज तक इस देश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के। पहली बार उत्तर भारत से प्रधान बने, प्रधानगी पहली बार आई है। और अगर आपने आपकी बार चूक गए और आप लोगों ने इस प्रधानगी का मजा नहीं लिया, इस प्रधानगी को नहीं चमकाया, तो आगे फिर हो सकता ना आए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने बहुत देर तक बैठ के हम लोगों की बात सुन ली, बातें सुन ली। ये बहुत आसान काम नहीं है किसी को सुनना। आज के समय में सबसे औखा जो काम है ना, वो किसी की बात सुनना है, और आपने सुन ली। मैं इसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं, और आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूं कि आप बाबा साहब की पार्टी को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सबको जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।